इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इससे नेक्स्ट ही है ऑर्गेनिक का, सॉरी 24, रिएक्शन बिटवीन बेंजोल्डिहाइड एंड एसीटोफिन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब दोस्तों कोई इस बात को नहीं समझ पाए तो बड़ा अजीब सी बात है। क्या आप जानते हैं क्रॉस कैनिजेरो किसे कहते हैं? क्रॉस कैनिजेरो कहते हैं जब हम, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास में, आप जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजेरो देते हैं और बेंजोल्डिहाइड, इन दोनों को करा के आपस में तो हम करा दें क्रॉस कैनो या मिक्स्ड कैनिजेरो। आप जानते हैं इसमें हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, बेंजोल्डिहाइड का रिडक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं? ठीक है, क्रॉस करा दिया हमने, एक हमने क्या ले लिया क्रॉस एल्डोल, हम लोग इसे मिक्स एल्डोल भी कहते हैं। एस्टल्डिहाइड ले लिया हाइड्रोजन इसमें, और लेड आपने साथ में एसीटोन लिया, और इन दोनों की एल्डोल आप जानते हैं 4 प्रोडक्ट हैं। इसका अकेले का एल्डोल, इसका एल्डोल अकेले का 2 प्रोडक्ट हो गए, इसका एल हाइड्रोजन निकाल के इस पे है 3, इसका एल हाइड्रोजन निकाल के इस पे है 4। तो वो जो 3 और 4 बने उन्हें क्रॉस कहते थे, एक दूसरे में क्रॉस। एल्डोल कंडेंसेशन आप जानते हैं, कैनिजेरो रिएक्शन आप जानते हैं। अब उसने क्या पूछा है आपसे? बेंजोल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉल पूछा। ये तो बेंजोल्डिहाइड है सर, और ये एसीटोफिनॉल, तो ये एल्डोल नहीं है, ये कैनिजेरो नहीं है, क्रॉस में। अब क्रॉस कैनिजेरो यूं नहीं हो सकती, ये तो कैनिजेरो नहीं देगा, तो एक ही ऑप्शन बनता है कि क्रॉस एल्डोल होनी चाहिए, इसके से हाइड्रोजन लेके यहाँ पे बस खत्म बात। प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं रहा, मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ, खाली बैठा हूँ तो मैंने कहा चलो प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अगर हम लड़े तो जीत गए, हम डरे अरे और पता नहीं क्या क्वेश्चन, तो हम हार गए। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जाओ। Which of the following is a cationic detergent? कहां से आए? आपने कहा साहब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये क्लब हो जाता है चैप्टर विद सरफेस केमिस्ट्री के CMC कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल माइसेलिक कंसंट्रेशन, माइसेलिक फॉर्मेशन। तो ये अपने आप में एक बहुत फेमस टॉपिक होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट, काफ़ी क्वेश्चन इस पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप नहीं जानते पॉज कीजिए वीडियो को, 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से आपको। केमिस्ट्री ने वो NCERT उठाइए, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ चैप्टर में सोप एंड डिटर्जेंट पे आप करेंगे। इवन रिएक्शन बनानी भी सीखे, वहाँ पे रिएक्शन बनानी भी दे रखी है। या तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उसने पूछा आपसे, आप जानते हैं 3 तरह के डिटर्जेंट्स हैं। एक सोप ले लेते, सोप अलग है, सोप तो सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट जो होते हैं 3 तरह के, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट
एनाइनिक में आप जानते हैं दीज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट या सल्फेट। कैटाइनिक आप जानते हैं ये अमोनियम हो, 3 मिथाइल लगा देते हैं और यहां पे बल्कि नॉर्मली सिटाइल लगा, एन सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। दिस इज वेरी फेमस कैटाइनिक डिटर्जेंट। देखिए जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाइनिक डिटर्जेंट? सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड पहला ही ऑप्शन आ गया। सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये एनाइनिक है क्योंकि सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा, इस पूरे पे माइनस चार्ज आएगा, और जब इस पे माइनस आएगा तो बेंजीन वो सॉरी कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो ग्रुप है उस पर कैसा चार्ज आता है। यहाँ पे अमोनियम पे प्लस है तो कार्बन वाली चीज पे कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। अमोनियम सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे सिटाइल मिथाइल अमोनियम और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड पे माइनस चार्ज है, इस पूरे पे प्लस चार्ज है। दिस इज वाई कैटाइनिक है। सोडियम पे प्लस, लोराइल सल्फेट पे माइनस, और ये तो सोप है, सोडियम पे प्लस इस पे माइनस। तो आप ऐसे भी देख सकते थे, अगर आप नहीं जानते होते तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में जल्दी से हार मत मानिए, आप ठोक सकते हैं। अगर आप जीतना चाहेंगे तो आप जीत जाएंगे। एक और क्वेश्चन आपके साथ, और जहां आपको लगता है वहां पर वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से उस टॉपिक को तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following is a basic amino acid? कहां से आया ये? आपने ऐसा बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल में अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का भी क्वेश्चन देखा था, अब ये प्रोटीन के क्वेश्चन है। आप जानते हैं 3 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक एसिडिक, एक बेसिक और एक नॉर्मल। एसिडिक में तो 2 ही है केवल, याद है ना कौन से 2? मैं बता नहीं रहा हूं, आप खुद से नहीं है वीडियो पॉज कीजिए। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, समझिए क्यों एसिडिक है। बेसिक अगर आप नहीं जानते हैं, 3-4 मान लीजिए, ज़्यादा मान लीजिए, तो उनके स्ट्रक्चर देखिए। ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, वो भी एक बेसिक अमीनो एसिड में आता है। और कौन सा आता है? लाइसिन, याद है आपको? और एक बहुत बढ़िया होता है अर्जिनिन। अर्जिनिन जब आप देखेंगे तो आपको याद आएगा, वहाँ पे वो बेसिक में, याद है आपको? बेसिक में सबका बाप करके पढ़ा देते हैं, वो वाला ग्रुप वहाँ पे उसमें मिल गया। तो ग्वानिडीन ग्रुप जो होता है, तो वहाँ से वहीं से आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा उसे वीडियो को पॉज करके करिए। और नॉर्मल तो सारे अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। तो यहाँ पे क्या पूछा है उसने? कौन बेसिक है? अब आपको टाइरोसिन मिला, तो खास बात देखिए टाइरोसिन में क्या खास बात है, वहाँ पे ढूंढिए स्ट्रक्चर को। खास तौर से आपको टाइरोसिन याद हो गया, आपको याद आया अच्छा फिनॉल है भाई इसके अंदर, तो लाइसिन ये आपका आंसर है, बेसिक अमीनो एसिड में आता है। सीरीन में देखिए, सीरीन में क्या खास बात है, कौन कौन से अमीनो एसिड में OH है, आपको एल्कोहलिक अमीनो एसिड ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा। एलानिन तो आप जानते हैं इसमें तो कोई खास बात है नहीं, नॉर्मल अमीनो एसिड होता है, बस एक CH3 लगा देते हैं। ये तो एलानिन, ग्लाइसिन के बाद में एलानिन का ही नंबर आता है। तो इस बहाने आपकी सीरीन तैयार हो जाएगी, टाइरोसिन तैयार हो जाएगी, लाइसिन तो बेसिक एसिडिक बेसिक। वीडियो को पॉज कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की सेटिंग मानिए, यहाँ से जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यकीन मानिए आप घंटा बजा पाएंगे। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जाके 37। Which of the following cannot be made in good yield by Wurtz reaction? देखिए साहब, सबसे पहली मेन रिएक्शन जो आपने पढ़ी, am I correct?
आप सबसे पहले जब नेम रिएक्शन पढ़ते हैं तो या तो डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ते हैं, 9th में ही आ जाता है, राइट ए नोट ऑन डी कार्बोक्सिलेशन, या फिर आप बुर्ज रिएक्शन पढ़ते हैं, RX की रिएक्शन सोडियम से करा देते हैं, बच्चे को बड़ा मजा आता है इसमें, राई ईथर की प्रेजेंस में बुर्ज रिएक्शन। क्या पूछना चाह रहे हैं, कौन सी हम गुड एड में नहीं बना सकते, तो साहब एन हेप्टेन, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक्चुअली ऑड नंबर नहीं बना पाते इसमें, पहला ही ऑप्शन हो गया क्योंकि इसमें ऑड नंबर आ रहा है, 7 कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे 2 R को क्लब करना पड़ता है, तो नॉर्मली सेम R तो हो जाते हैं, CH3Br प्लस, मैं समझता हूँ आप ये बात जानते हैं, मैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसको बता दिया है। और अगर मैं यहाँ पे ऑड वाला ले लूँ, यहाँ पे मैं C2H5 लूँ, तो फिर हमारे पास में ये अकेला भी जब बुर्ज करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक एक मॉलिक्यूल करके मिला रहे हैं, अमाउंट लेते हैं तो एक साथ में कम से कम 1 लाख मॉलिक्यूल, 1 करोड़ मॉलिक्यूल तो रिएक्ट करते ही है, तो ये ऐसे 2 आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो इथेन बना देंगे, ऐसे 2 कर लेंगे तो ब्यूटेन बना देंगे, क्रॉस करेगा तो प्रोपेन बनेगा, इसीलिए ऑड वालों में दिक्कत आता है। मैं समझता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप में से जिसने भी कभी ये गलत किया होगा क्वेश्चन, तो इसलिए गलत किया होगा क्योंकि उसका मन ही नहीं होगा क्वेश्चन को ठीक करने का, या फिर अनफोर्स्ड एरर हो गई होगी, या फिर उसने ये सोच के भाई नीट है कुछ स्पेशल पूछ रहा होगा। कुछ कोचिंग सेंटर्स ने ऐसे भी किया होता है कि वो एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देते हैं हमेशा, हर रिएक्शन में कोई ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जिसमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आएगा, तो वहाँ से बच्चा ये सोचने लगता है कि शायद अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देना चाहिए हमें, ऐसा नहीं है, सब कॉन्सेप्ट पे चलता है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑलमोस्ट लास्ट प्रॉब्लम जो इस टॉपिक ऑर्गेनिक में आई हुई है वो क्या है, उसने कहा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटूइन, दिस वुड बी पेंटूइन। अब हंसी भी आ जाती है कई बार ऐसी क्वेश्चंस को देख के, 2 ब्रोमोपेंटेन, अब सोचिए आप जब एल्कीन बनाएंगे आप तो कोई चीज निकल के भागी है, एलिमिनेशन तो जरूर रहेगा। पेपर आसान नहीं है, मेन है कि बच्चे को दिमाग में है कि भाई उसमें तो एलिमिनेशन तो जरूर होगा। अब एलिमिनेशन किस किस का हुआ है, एक ब्रोमीन का और एक H का, तभी तो ये एल्कीन बनी है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी माने रिमूवल, यस, क्या डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसको देख के तो कोई बहुत जोर जोर से हंस सकता है। आपने कहा बताइए HBr निकला है और कह रहा है डिहाइड्रेशन, ऐसे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे पानी थोड़ी निकला है तो डी तो नहीं हो सकता। अब डी यहाँ नहीं है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, बताइए साहब ABC तो A और B तो ये कह रहे हैं आप मुझे लाए क्यों हैं, व्हाट वाज द माई नीड, मेरी जरूरत क्या थी। देखिए इसीलिए मैं हंस रहा था कि आपने बिना करे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। फिर भी आप समझिए जैसे बीटा क्यों कहते हैं, ये अल्फा कार्बन ये बीटा, इन दोनों में निकला तो इसमें बीटा एलिमिनेशन कर, केवल डराने के लिए बीटा नाम रख दिया है। और फॉलो जेडसेप, सेडजेप की एक समस्या है, सेडजेप को जेडसेप भी कहते हैं, मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, पुअर बिकम पुअर, जो भी आप लगाते हो वो जेडसेप।